वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त, जबरदस्त। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट। क्या डिस्कस कर रहे थे यार? अपन अपन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो डिस्कशन अपना कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सर अपन कार्बन के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? चैप्टर का नाम कार्बन एंड कंपाउंड है ना। या तो कार्बन के बारे में डिस्कस करना है या फिर कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करना है, ऐसा क्या रीजन है? तो इसके कुछ रीजंस हैं कि अपन कार्बन ही सबसे ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन क्यों करता है, या फिर अपन और कार्बन के ही कंपाउंड्स के बारे में स्टडी क्यों करते हैं। तो क्या रीजन रहता है कि अपन कार्बन के बारे में इतना डिटेल स्टडी कर रहे हैं? अपन कार्बन के बारे में चैप्टर देख रहे हैं, पूरा नाइट्रोजन के बारे में तो नहीं देख रहे, है ना। और हाइड्रोजन के बारे में तो नहीं देख रहे अपन, बेरिलियम के बारे में तो नहीं देख रहे, चैप्टर नहीं देख रहे पूरा, ना तो लिथियम के बारे में देख रहे हैं, बट अपन कार्बन के बारे में जरूर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका क्या रीजन है कि अपन कार्बन के बारे में इतना कुछ डिस्कशन कर रहे हैं कि अपन कार्बन के एलोट्रोप्स की भी स्टडी कर रहे हैं, अपन कार्बन में बॉन्डिंग की भी स्टडी कर रहे हैं कि इफ कार्बन इज प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड देन द व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, है ना। तो क्या रीजन है? कार्बन का ही ऑक्टेट अपने को कंप्लीट करवाना है। कार्बन जो है वो +4 और -4 वैलेंसी शो नहीं कर सकता अगर वो किसी और के साथ यानी किसी नॉन मेटल के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, उसके क्या रीजन है? तो क्या रीजन है वो अपन अब डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या आएगा अपना नेक्स्ट, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कार्बन के पास जिससे अपन जिसके कारण अपन कार्बन के बारे में इतनी डिटेल स्टडी करते हैं। और उसके बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। तो यूं कह सकते हैं कि ये चैप्टर जो है वो अपने को थोड़ा बहुत स्टडी करवाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आर प्रेजेंट। कौन कौन सी है वो? जैसे फर्स्ट आ गई अपने पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड आ गई अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड आ गई अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री। जो ये कार्बन वाला चैप्टर है ना बच्चों, ये कार्बन वाला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ इंडिकेट करता है कि आपको ये बताता है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको किसके बारे में स्टडी करनी है उसको भी यही एक्सप्लेन करता है। उसमें जनरली जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे कंपाउंड्स किसके होते हैं? कार्बन के होते हैं। तो कार्बन ही इतने लार्ज नंबर में कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करता है? कौन कौन से उसके रीजन है कि किस रीजन से कार्बन जो है इतने लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है? तो सबसे पहले अपने पास टॉपिक क्या आएगा? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कि कौन कौन से ऐसी नेचर है जिससे कार्बन जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है और एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है? कैटिनेशन। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कैटिनेशन। कैटिनेशन अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट होता है? कार्बन। सर चलो मान लिया कार्बन में प्रेजेंट होता है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटिनेशन? कैटिनेशन का मीनिंग क्या होता है कि इफ एनी एलिमेंट फॉर्म ए बॉन्ड विथ इटसेल्फ, अगर कोई एलिमेंट अपने साथ ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है या एक रिंग का फॉर्मेशन करता है, तो उस फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं? कैटिनेशन। दैट फिनोमिना इज नोन एज कैटिनेशन। कि कार्बन 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 अनलिमिटेड कार्बन को आप क्या करते जाओ, एक दूसरे के साथ उसके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते जाओ, दैट पॉसिबल। और वो स्टेबल भी, ऐसा नहीं कि वो अनस्टेबल। तो कैटिनेशन क्या होती है? कैटिनेशन इज द टेंडेंसी और द फिनोमिना ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विथ इटसेल्फ। किसी भी एलिमेंट का अपने साथ बॉन्ड के फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है
अपने खुद के साथ बॉन्ड के फॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं, कैटिनेशन। और उस प्रॉपर्टी के कारण से, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, कार्बन क्या करता है, एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है या फिर एक रिंग का फॉर्मेशन करता है। तो इस फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं, कैटिनेशन। इज ओनली प्रेजेंट इन द कार्बन। ये सर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन में नहीं हो सकती या ऑक्सीजन में नहीं हो सकती। तो बच्चों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कैटिनेशन प्रेजेंट, बट वो अनस्टेबल है। वो क्या रहता है आपके पास, अनस्टेबल। कार्बन जो है वो क्या कर सकता है, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन के। सर कैसे, देखो, कार्बन 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 फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन 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 कार्बन, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन। तो एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। और इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। तो टेंडेंसी टू फॉर्म ए बॉन्ड विथ itself ऑफ एनी एलिमेंट इज नॉन एज कैटिनेशन। तो सर ऐसे तो नाइट्रोजन में भी कर सकते हैं। अब आप देख लो, ऐसे कर दे नाइट्रोजन में हम, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, बट इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेगा। अपन देख चुके हैं कि नाइट्रोजन जो है उसमें क्या रहता है कि सर नाइट्रोजन में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करेगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा। और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और अपना ऑक्टेट क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो मैंने आपको एक टर्म बताई थी पहले, नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज अगर लॉन पेयर पे प्रेजेंट है, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो ये इजीली डिसोशिएट हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे तो ये क्या रहते हैं, अनस्टेबल। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा था, मेरे को पता है कि सर कार्बन के अलावा क्या किसी में कैटिनेशन प्रेजेंट नहीं होगा। कैटिनेशन प्रेजेंट होगा, बट वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता जितना कार्बन में कैटिनेशन स्टेबल। तो कैटिनेशन का मीनिंग शॉर्ट फॉर्म में इतना सही है कि द टेंडेंसी और द फिनोमिना और द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट टू form a bond with itself is known as catenation to complete its octet। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जब भी कोई एलिमेंट अपने खुद के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, उसको अपन, उस प्रॉपर्टी को, उस फिनोमिना को अपन क्या कहेंगे, कैटिनेशन। ओके, एंड कैटिनेशन जो कार्बन में रहती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है ना। तो ये नाइट्रोजन जो है वो लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, बिकॉज ये हाईली अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल क्यों है, बिकॉज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेयर करेंगे और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो नाइट्रोजन जो है उसमें ऑलवेज कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या रहता है, थोड़ा स्टेबल रहता है, बिकॉज इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अगर आप कैटिनेशन करोगे तो हर एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज ही होंगे। अगर अभी 1 है, फिर 2 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे। जैसे इस नाइट्रोजन के पास बात करें तो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये भी क्या होगा, आपके पास अनस्टेबल होगा। तो ये क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। बट कार्बन में ऐसा कोई सीन नहीं है। कार्बन में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये सर क्यों नहीं होता, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा वहां पे आप लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखो। बट अपने को पता है कि कार्बन के पास एक और यूनिक टेंडेंसी है, वो है टेट्रावैलेंस, है ना। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट कंडीशन थी कि कार्बन जो है अपन उसके कंपाउंड्स के बारे में ही डिटेल स्टडी क्यों करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि कार्बन में कैटिनेशन प्रेजेंट होता है जो किसी और एलिमेंट में नहीं होता। एंड कैटिनेशन क्या होता है, टेंडेंसी टू फॉर्म ए बॉन्ड विद इटसेल्फ, फॉर्म ए कोवेलेंट विद इटसेल्फ टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट नोन एज कैटिनेशन। ओके, अब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। टेट्रावैलेंस, टेट्रावैलेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रावैलेंस, टेट्रावैलेंस।
As you know that in the valence shell of carbon atom there are 4 electrons present. 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वैलेंस शेल में कार्बन की, कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, तो कॉन्फिगरेशन क्या हो गया 2, है ना। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है कि सर 4 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है कि सर अगर ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट होगी। तो मीन्स कार्बन जो है वो क्या होता है टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मीन्स कि कार्बन जो है वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। कार्बन कैन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड। अब सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो फ्री है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वही तो क्या करता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रहता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट इज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर दैट इलेक्ट्रॉन्स which form a bond, which form a covalent bond. एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। बट कार्बन में तो ऐसा कुछ है नहीं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। मैक्सिमम क्या कर सकता है 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अब अगर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन जो क्या है वो कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। और यहाँ पे क्या रहते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप कैटिनेशन करवाओगे नाइट्रोजन में तो कैटिनेशन कराओगे तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, जिससे बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। तो लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता नाइट्रोजन। बट कार्बन में कोई ऐसी कंडीशन नहीं। कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे कार्बन आ गया, यहाँ पे कार्बन आ गया, यहाँ पे कार्बन आ गया, यहाँ पे कार्बन, फिर इसकी 4 वैलेंसी हो गई तो यहाँ पे कार्बन आ गया, यहाँ पे कार्बन आ गया, यहाँ पे कार्बन आ गया। इसकी 4 वैलेंसी हो गई तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। तो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसमें कैटिनेशन क्या होता है ज्यादा होता है। तो कार्बन क्या होता है फर्स्ट अपने पास क्या था कि कार्बन हैज ए यूनिक टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन। सेकंड क्या हो गया कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एलिमेंट मींस कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, 4 कोवेलेंट बॉन्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ये भी कार्बन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, थर्ड बात करें थर्ड प्रॉपर्टी आती है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है ना कि सर मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है। मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग ये नहीं है कि एक से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग ये हो गया कि कार्बन कैन फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कैन फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड विद द एलिमेंट्स, with the elements of small size like oxygen, like nitrogen, like carbon itself, है ना। तो कार्बन क्या होता है खुद खुद का भी साइज इसका छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है ना। तो ये स्मॉल साइज के कारण वो दूसरे एलिमेंट जिसका साइज और स्मॉल हो, लाइक ऑक्सीजन हो, लाइक नाइट्रोजन हो, या लाइक कार्बन खुद ही हो, तो उसके साथ ये क्या कर सकता है मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। कि सर कैसे, जैसे मान लीजिए कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आए, सॉरी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या प्रेजेंट हो गया मल्टीपल बॉन्ड। देखो यहाँ पे भी कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4। कि सर कैसे, मैंने कहा देखो एक वैलेंसी ये शो कर रहा है, एक वैलेंसी ये शो कर रहा है और 2 वैलेंसी ये शो कर रहा है, तो टोटल वैलेंसी कितनी होगी अपने पास 4, है ना। कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। यहाँ पे भी वैलेंसी कितनी है कार्बन की 4। कि सर कैसे, मैंने कहा 1 2 3 और यहाँ कितनी होगी 4। कार्बन जो है वो खुद के साथ डबल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकता है। यहाँ पे दोनों कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी 1 2 3 4, 1 2 3 4 टेट्रावैलेंट है। कार्बन जो है वो खुद के साथ ट्रिपल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकता है। यहाँ पे वैलेंसी कितनी है 1 2 3 4, यहाँ कितनी है 1 2 3 4। तो कार्बन की ये 3 यूनिक प्रॉपर्टीज होती है और इस यूनिक प्रॉपर्टीज के कारण ही कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। फर्स्ट कौन सा था कैटिनेशन, सेकंड कौन सा था टेट्रावैलेंसी और थर्ड कौन सा है मल्टीपल बॉन्ड। कैटिनेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया कि कार्बन खुद के साथ क्या कर सकता है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है और वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एक लॉन्ग चेन या लॉन्ग रिंग का फॉर्मेशन करता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिंग।
रिंग का मीन्स क्या हो गया, एक क्लोज स्ट्रक्चर, जैसे कार्बन 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 और ये कार्बन, दिस इज अ क्लोज रिंग। तो सर यहाँ पे तो कार्बन की वैलेंसी मैंने कहा जहां वैलेंसी कंप्लीट करनी है हाइड्रोजन लगा, कार्बन की, तो ये रिंग का फॉर्मेशन हो गया। तो कार्बन कैन फॉर्म रिंग, कार्बन कैन फॉर्म ए लॉन्ग चेन ड्यू टू द कैटिनेशन, कैटिनेशन के कारण। नाइट्रोजन और में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है ना। कार्बन क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है ना। थर्ड पॉइंट क्या था कि कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद द एलिमेंट्स लाइक कार्बन, लाइक नाइट्रोजन, लाइक ऑक्सीजन। खुद के साथ भी करता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ भी क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, तो ये कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। अगर समझ आ गई हो तो जल्दी से अपना हैंड रेज कर दीजिए। तो आइए फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। तो सब्जेक्टिव में आ जाता है कार्बन की 3 प्रॉपर्टीज। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कैटिनेशन को एक्सप्लेन करो, है ना। यूं भी आ जाता है कि कैटिनेशन ज्यादा कार्बन में क्यों होती, नाइट्रोजन में क्यों प्रेजेंट नहीं होती, तो उसका भी रीजन मैंने दे दिया, बिकॉज नाइट्रोजन में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, बॉन्ड डिसोशिएट हो जाएगा, है ना। ठीक है, बट कार्बन में से कोई कंडीशन नहीं होती। ओके, आइए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, दैट व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होगा, इट इज नेसेसरी, कार्बन तो प्रेजेंट होगा। अब होते क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड कि कार्बन जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा उस कंपाउंड्स को अपन क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। मीन्स कार्बन कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड with the elements like hydrogen, nitrogen, oxygen to complete its octet and form a new compound. So the new compounds are known as organic compound and the study of organic compound is known as organic chemistry. है ना, मैंने आपको अभी क्लास स्टार्ट हुई तो बताया था, बिकॉज केमिस्ट्री को 3 ब्रांच में अपन आगे जाके क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल, सेकंड इज इनऑर्गेनिक, थर्ड इज ऑर्गेनिक। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और what are the organic compounds? When carbon form a bond with the elements like nitrogen, hydrogen, oxygen to complete its octet, so the compounds are known as organic compounds. Okay, तो देखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मीनिंग क्या हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, स्टडी ऑफ organic compound is known as organic chemistry. Study of organic compound is known as organic chemistry. What are the organic compounds? Carbon form covalent bond with the elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. to complete its octet. To complete its octet and form a compound. And form a compound. So that compounds are known as organic compounds.
है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है कि कार्बन जब भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करके जो कंपाउंड बनाता है, उस कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ डिफरेंट क्लास ऑफ केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री के डिफरेंट क्लासेस जिसमें अपन ओनली एंड ओनली किसके बारे में स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ओके, अब अपन बात करते हैं आगे से कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में किसने बताया, वो था आपके पास बर्जीलियस। बर्जीलियस साइंटिस्ट था, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो मॉडर्न में अगर आप कहीं इंटरनेट पे देखोगे या कहीं और सर्च करोगे तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सजेस्ट करेंगे वोहलर। नेम ऑफ साइंटिस्ट इज वोहलर। ऐसा क्या रीजन, देखो फादर ऑफ केमिस्ट्री पहले किसको कंसिडर किया जाता था, बर्जीलियस। क्यों किया जाता था, बिकॉज बर्जीलियस गेव ए थ्योरी विच इज नॉन एज वाइटल फोर्स थ्योरी, विच इज नॉन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या कहती है थ्योरी, आइए बात करते हैं उस पर। वाइटल फोर्स थ्योरी, वीएफटी। वीएफटी क्या कहती है थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। या यूं कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बर्जीलियस ने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही सिंथेसाइज्ड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड ओनली इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किसने कहा था, बर्जीलियस ने, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी में बर्जीलियस ने का ये स्टेटमेंट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर आप क्या नहीं कर सकते कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ये किसने कहा था, आपके बर्जीलियस। फिर वो साइंटिस्ट आया, कौन था वो, वोहलर। वोहलर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, वोहलर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर मींस लेबोरेटरी में। तो वोहलर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने लेबोरेटरी में क्या करा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करा। तो अब अगर आप मॉडर्न में देखते हो या कहीं पे भी इंटरनेट में सर्च करोगे, गूगल करोगे कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं भी वहां पे वोहलर आए और आप कह दो कि सर ने हमें बर्जीलियस बताया, मतलब गलत बताया। ऐसा कुछ नहीं। बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, फर्स्ट एवर थ्योरी ऑफ द फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसने दी थी, बर्जीलियस। उसके कारण से अपने को इसको भी कंसिडर करते हैं बर्जीलियस। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में किसने बताया, बर्जीलियस, है ना। तो बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी। वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस ओनली एंड ओनली कहाँ होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। वोहलर ने क्या करा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसमें बनाया, लेबोरेटरी। वोहलर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, है ना। ये सर कैसे किया, तो इसने देखो रिएक्शन करवाई, किसकी करवाई, अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन। किसके साथ करवाई, पोटेशियम साइनेट के साथ। पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्शन करवाई। तो रिएक्शन करवाने पर इसको मिला अमोनियम साइनेट। क्या मिला इसको, अमोनियम साइनेट। इसको जब इसने हीट करा तो हीट करने पर अमोनियम साइनेट का थोड़ा सा फॉर्मूला सही कर देते हैं, NH4Cl। अमोनियम साइनेट का फॉर्मेशन हुआ। अमोनियम साइनेट को जब हीट करा, हीट करवाने पर इसको मिला यूरिया। इट इज नोन एज यूरिया, NH2CO NH2। It is known as urea. Means urea was the first organic compound which was synthesized in the laboratory.
यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, लेबोरेटरी में हुआ था। ओके, तो वोहलर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर करा, मींस लेबोरेटरी में करा। वाइटल फोर्स थ्योरी आपको क्या कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ओनली एंड सॉरी लेबोरेटरी नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वॉहलर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने बर्जीलियस के स्टेटमेंट को रॉन्ग करा और इसने लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करा, मींस यूरिया का फॉर्मेशन करा। और यूरिया वाज द फर्स्ट कंपाउंड जिसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ, जिसका सिंथेसिस कहाँ हुआ, लेबोरेटरी में हुआ। ओके, तो ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कौन कब कैसे आया था, किसने क्या कहा था, वो सब अपन देख चुके हैं। अगर क्लियर है तो यहाँ पे भी आप एक बार जल्दी से हैंड रेज करते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेज करते हैं। तो बच्चों क्या क्या डिस्कस करा अपन ने आज की क्लास में, अपन ने डिस्कस करा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, है ना, कैटिनेशन है और टेट्रावैलेंसी है और मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कार्बन कर सकता है। मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग ये नहीं है कि बहुत सारे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग होता है कार्बन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड विद द एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, लाइक ऑक्सीजन, लाइक इटसेल्फ। खुद के साथ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है ना, ऑक्सीजन भी खुद के साथ करता है, नाइट्रोजन भी खुद के साथ करता है। टेट्रावैलेंसी है बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो टेट्रावैलेंसी शो करता है ना। और अपन ने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या रहता है आपके पास कि कार्बन जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है विद द एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा एंड फॉर्म अ कंपाउंड एंड दैट कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी कहाँ करते हैं, तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री वाज एंटोनी लेवोसियर, Anthony Lavoisier. Father of organic chemistry was Berzelius, ना, because Berzelius was first scientist who gives the theory of organic compound, which was vital force theory. क्या कहती है vital force theory? That organic compound can only be synthesized in the living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है, किसने कहा था, बर्जीलियस ने। देन वॉलर केम, वॉलर ने क्या कहा, क्या करा उसने, लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करा, सिंथेसिस करा। तो यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच वाज सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, है ना। बाकी उससे पहले तो यही लगता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही उनका फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है, वो हो गया। वाइटल फोर्स थ्योरी कौन क्या थी, वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कि कैसे क्लासिफाई करते हैं, साइक्लिक क्या होते हैं, ए साइक्लिक क्या होते हैं, व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन, है ना। वैसे नाम से पता चलता है हाइड्रोकार्बन, यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पे हाइड्रोजन हो और जहाँ पे कार्बन हो उसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो कल की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।